नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों को एकजुट होकर देश के विकास में सहभागी बनने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने संसद के बजट सत्र को इस दशक के लिए बताया महत्वपूर्ण। पहले दिन आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमशेदपुर में वैधानिक नगरपालिका के गठन को लेकर उचित कदम उठाने का किया आग्रह। और केंद्रीय कोयला सचिव ने कहा कि धनबाद के झरिया शहर के सिर्फ अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ही दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर बसाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। इस दौरान राष्ट्रपति ने देश के सभी नागरिकों को एकजुट होकर देश के विकास में सहभागी बनने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने इसकी सराहना की। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार कानून की भी चर्चा की। उन्होंने इन कानूनों को लेकर हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। वहीं सत्र शुरू होने के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र को इस दशक के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार 2020-21 में वित्त मंत्री को अलग अलग पैकेजों के रूप में साल में 4-5 मिनी बजट पेश करने पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट सत्र के समय का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए और सांसदों को इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी चाहिए। आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। बजट सत्र के पहले दिन आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। यह सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार होता है। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की सालाना आधिकारिक रिपोर्ट होती है। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। इसमें भविष्य में बनाई गई जाने वाली योजनाओं और अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौतियों की सारी जानकारी दी जाती है। इस सर्वेक्षण में देश के आर्थिक विकास का अनुमान होता है। सर्वेक्षण के आधार पर ही सरकार द्वारा बजट में घोषणाएं की जाती है। संसद के बजट सत्र के दौरान 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में राजनीतिक दलों का सहयोग लेने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने
राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं की रविवार को बैठक आयोजित की है। संसद के बजट सत्र के दौरान इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों होंगे। सत्र के पहले दिन सदन में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट 2 फरवरी को घोषित की जाएगी। सीबीएसई सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्षों और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में श्री पोखरियाल ने कहा कि डेटा एनालिटिक्स और स्कूलों की स्वघोषणा के आधार पर कंप्यूटरीकृत संबद्धता प्रणाली कायम की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 45 वर्षों में सीबीएसई की परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा। इससे 1975 के बाद पंजीकरण करने वाले सभी नागरिक अपने सर्टिफिकेट आसानी से ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सीबीएसई अगले वर्ष 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगी ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। देश में अब तक 29,28,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 5,72,000 से अधिक लोगों को कोविड की खुराक दी गई। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 20,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 96.96% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 1,03,00,000 से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड के सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद ने कहा है कि कल विभिन्न जांच केंद्रों में 7,42,000 कोविड जांच की गई। देश में अब तक 19,50,00,000 कोविड जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News Unit रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जमशेदपुर में वैधानिक नगर पालिका के गठन को लेकर उचित कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जमशेदपुर में नगर निगम बनेगा या औद्योगिक नगर, यह अभी स्पष्ट नहीं है। जमशेदपुर के अतिरिक्त मानगो में नगर निगम और जुगसलाई में नगर परिषद तो बन गए, लेकिन इनका चुनाव नहीं हुआ। इस कारण इन 2 नगर पालिकाओं को केंद्र से हर वर्ष मिलने वाली बुनियादी अनुदान और प्रदर्शन अनुदान नहीं मिल रहा है। ये अनुदान विगत 5 वर्षों तक 14वें वित्त आयोग के समय भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में एक वैधानिक नगर पालिका का गठन कर मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव कराने की दिशा में राज्य सरकार पहल करे, ताकि 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में यहां की जनता को उनका हक मिले। केंद्रीय कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कहा है कि पुनर्वास के नाम पर पूरे झरिया शहर को नहीं उजाड़ा जाएगा। सिर्फ अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को ही दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर बसाया जाएगा। कोयला सचिव 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने झरिया के आग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आज CMPFO के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का अवलोकन करने के लिए उन्होंने केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान का दौरा भी किया। उन्होंने मुनिडी वाशरी का भी जायजा लिया।
कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद को बीसीसीएल का प्रभारी सीएमडी बनाया गया है। श्री प्रसाद के पास अब सीसीएल के साथ बीसीसीएल सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार होगा। इस संबंध में कोयला मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले भी पीएम प्रसाद बीसीसीएल में थे। 31 अगस्त 2020 को कोयला मंत्रालय ने आदेश जारी कर प्रसाद को बीसीसीएल से सीसीएल भेजा था। अब एक बार फिर उन्हें बीसीसीएल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि बीसीसीएल के वर्तमान सीएमडी गोपाल सिंह 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बहुचर्चित चारा घोटाला के आरोप में जेल में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट में आज लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा। वहीं सीबीआई की ओर से राजीव सिन्हा और नीरज कुमार ने दलीलें पेश की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 5 फरवरी निर्धारित की है। आपको बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े 3 अन्य मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। फिलहाल वे दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं। इससे पहले लालू प्रसाद रिम्स में भर्ती थे। चतरा जिले में अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार छापामारी अभियान चला रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के अधिकारी और जवान अवैध कार्यों के विरुद्ध सक्रिय हैं। इधर सदर थाना पुलिस ने अवैध अफीम की खेती और इससे जुड़े तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के मोक्तमा पंचायत अंतर्गत नक्सल प्रभावित कच्चा और कढ़ीमा समेत आधा दर्जन गांवों से सटे जंगलों में 6 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया है। इस दौरान पुलिस को देखकर तस्कर जंगल का लाभ उठाकर भाग गए। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने कहा है कि तस्करों, माफियाओं और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पुलिस निरंतर अभियान चलाया जाएगा। जमशेदपुर में शहर के युवा क्रिकेटरों को उचित मंच देने के उद्देश्य से भोजपुरिया क्रिकेट लीग के दूसरे सीजन की शुरुआत 31 जनवरी से हो रही है। सभी मैच 3 प्लेट चौक के नजदीक केबल क्लब क्रिकेट मैदान में खेले जाएंगे। कुल 32 टीमों ने अपना पंजीकरण कराया है। भोजपुरी नवचेतना मंच के अध्यक्ष अप्पू तिवारी ने बताया कि सामाजिक संस्था भोजपुरी नवचेतना मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मुहिम से प्रेरित होकर इस दिशा में पहल की है। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी तक चलेगा। इनामी राशि के रूप में विजेता को 51,000 तथा उपविजेता टीम को 25,000 और ट्रॉफी दी जाएगी। वहीं टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भी आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और लोहरदगा में छिटपुट बारिश हो रही है। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और ठंड बढ़ेगी। वहीं 1 फरवरी से मौसम साफ होगा। हालांकि इस दौरान सुबह में कोहरा छाई रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों को एकजुट होकर देश के विकास में सहभागी बनने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने संसद के बजट सत्र को इस दशक के लिए बताया महत्वपूर्ण। पहले दिन आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमशेदपुर में वैधानिक नगरपालिका के गठन को लेकर उचित कदम उठाने का किया आग्रह। और केंद्रीय कोयला सचिव ने कहा कि धनबाद के झरिया शहर के सिर्फ अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ही दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर बसाया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।